ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम। तो हम लोग बालकांड में देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं रामचरितमानस, और पिछले क्लास तक 149 नंबर दोहा तक देख चुके थे। और उसमें मनु शत्रुपा की कथा आ रही है। मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं और बोलते मांगो जो मांगना है। तो मनु जी ने बड़े प्रेम से भगवान से मांगा, अपनी बात बता दी कि हमको पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो अब दोहा नंबर 150 में भगवान क्या बोलते हैं। मनु ने बड़े प्रेम के साथ भगवान से मांगा और भगवान ने भी राजा के अच्छे वचनों को सुना, उसके प्रेम को समझा, उसकी प्रीति को समझा, और भगवान ने बोला तथास्तु एवमस्तु। अब भगवान साफ साफ कहते हैं कि आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई। अब अपने समान हम कहाँ खोजते फिरे। देखिए यहाँ पर मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। हमारे समान हम ही सिर्फ एक है, अद्वितीय परमात्मा। तुमने जो कहा कि तुम्हारे यहाँ हमारे समान पुत्र हो, तो क्या करें, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं, इसलिए हम ही तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र होके आएंगे। अब देखिए इस वरदान के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो लौकिक है कि जब मनु उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम पुत्र उत्पत्ति के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने उनको यह वरदान भी दिया कि संसार में फंस कर संसार में तो फंस नहीं है, एक बार जब आगे बढ़ाते जाओगे हर चीज को, पकड़ते जाओगे, अधोगति की तरफ ले जाएगा अगर ध्यान नहीं रखा गया तो। प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन उसका एक तरीका है, कैसे उसको करना है वो भी बताया ब्रह्मा जी ने। देखो, निष्काम भाव से जीवन जीना और भगवान की उपासना करना, अगर ऐसा करते हुए तुम आगे संसार में जाओगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। जैसे नारद जी आदि वो जो हैं वो तो निवृत्ति मार्ग में चले गए, सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो गए। लेकिन यहाँ पर मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था, देखो तुम लोगों को संसार में कोई होगा ही नहीं, सब सन्यासी हो जाएंगे, तो आगे कोई बच्चा उच्चा ही नहीं होगा, कोई संसार ही नहीं बढ़ेगा, इसलिए तुम ये सब करो। हाँ लेकिन तुम प्रवृत्ति मार्ग में चलते हुए भी ना परमात्मा को प्राप्त करोगे, इसलिए चिंता मत करो। अब मनु ने यह स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बात यहां देखते हैं कि मनु जी ने सारे जीवन, देखो, प्रजा उत्पन्न की, प्रजा का विस्तार किया, और उस समय तो एक आदमी का जीवन भी बहुत लंबा लंबा 2000-3000 साल तक जीते थे। प्रजा का विस्तार किया, तो इनके संस्कार भी ना वैसे ही बन गए थे मन में। बहुत दिन तक जिस चीज को जियो तो संस्कार वैसा बन जाता है ना। पुत्र की कामना मन में आ गई, संस्कार पुत्र, पढ़ाओ बढ़ाओ, संतति बढ़ाओ। अब परिणाम इसका यह हुआ कि भगवान से वरदान मांगा तो मन में आया पुत्र ही चाहिए। जिस क्षेत्र में संस्कार व्यक्ति का बन जाता है ना, एक ही काम करते करते उसी में इच्छा और आगे होती है। यह लौकिक बात है। इसके पीछे दूसरी सूक्ष्म बात भी है। देखो, वैसे तो श्री रामचरितमानस कथा इतिहास है, परंतु यह कथा हर व्यक्ति के आंतरिक जीवन की कथा भी है। व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक विकास होता है वो इसी क्रम में होता है। देखो देखो, जैसे भगवान का अयोध्या में अवतार लेना, फिर रावण आदि को मारकर राम राज्य की स्थापना करना। अब देखिए, ना जाने कितने व्यक्तियों के हृदय में इसी प्रकार से भगवान का अवतार हर युग में, हर काल में, जगह जगह होता रहता है। हृदय ही अयोध्या है, वहीं पर भगवान प्रकट, जितना सत्वगुण बढ़ेगा भगवान प्रकट होते जाएंगे, और जो हृदय के अंदर, मन के अंदर जितना भी सब रावण सब है ना, मरता जाएगा। और व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता आनी रहेगी। अंदर से भगवान उदय हुए हैं, भगवान हृदय में आ गए। काम क्रोध स्वार्थ आदि सब जो रावण थे ना, रावण के निशाचर सब विध्वंस हो गया, लंका के ऊपर पूरा विजय हो गया। और उसके बाद सीता जी को लेकर आते हैं, सीता जी यानी परम शांति को लेकर आते हैं, और अयोध्या में उसका अभिषेक हो जाता है, अपने हृदय में उसको बैठा लेते हैं। हो गया ना राम राज्य की स्थापना।
व्यक्ति के हृदय में हो गई। कहीं कोई भय नहीं, दुख नहीं। जब ऐसा मन हो जाए ना तो राम राज्य हो जाता है। अपने अंदर मनोराज्य वहीं राम राज्य। आंतरिक जीवन में ये हो जाती है, पूरा रामायण खत्म हो जाता है। तो इसलिए यहां पर मानो मनु कहते हैं भगवान आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ। यहां श्री रामचरित में मानस में देखकर पता लगता है कि आंतरिक विकास का क्रम क्या है। पहले व्यक्ति मनु के समान तपस्या करेगा, फिर इंद्रिय निग्रह करेगा, फिर मन का निग्रह करेगा, फिर परमात्मा का ध्यान चिंतन लगातार करता रहेगा, उपासना। इसके परिणाम स्वरूप परमात्मा हृदय में प्रकट होगा। तब मन के विकार दूर होंगे, चित्त में शांति आएगी और सारे दुखों की समाप्ति हो जाएगी, यानी व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मनु को वरदान देकर भगवान ने शत्रुपा की ओर देखा और उससे भी कहा देवुई मांगू वर। हे देवी, तुमको भी जो अच्छा लगे वरदान मांग लो। अब शत्रुपा भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। वो बोली जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा। हे प्रभु, ये राजा की चतुराई है कि उन्होंने ऐसा वरदान मांगा जो हम दोनों के लिए हो गया, क्योंकि उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। उस पुत्र की माता तो हम ही बनेंगे ना। परंतु अब आगे हम क्या चाहते हैं आप सुनो। प्रभु परंतु सुठी होत ढिठाई। है प्रभु, ये हमारी बड़ी धृष्टता है कि हम आपसे इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम ना आपके भक्त है, आप हमारे ऊपर कृपा करके हमारी कार्य कामना पूरी कर दीजिए। इस प्रकार शत्रुपा भगवान से कहती है। और फिर कहती है कि हम समझते हैं कि ब्रह्मा आदि के भी पिता आप हैं, उसके बनाए हुए पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भी आप हैं। ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। आप ब्रह्म हो, सबके हृदय में वास करने वाले, सबके हृदय में स्थित होके सबके नियंत्रक हो। सब कुछ आप यहाँ कर रहे हो। देखिए, इस प्रसंग में यह बात ध्यान रखने की है कि श्री रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य है कि परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हमको हो जाना चाहिए। परमात्मा सबका स्वामी है, सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, सबके हृदय में वास करता है। इस रूप से परमात्मा को समझना चाहिए। आस समुझत मन संशय हुई। ऐसा जानते हुए कि आप अंतर्यामी हैं और फिर भी आप कहते हो कि वरदान मांगो, तो मेरे मन में संशय होता है। लेकिन जो आपने कहा तो वो प्रामाणिक बात है, इसलिए कोई झूठ नहीं हो सकता। इसलिए आपसे हम वरदान मांगते हैं कि हे भगवान, जो आपके भक्त हो, जो सुख प्राप्त होता है ना आपके भक्त को, वही सुख हमको भी प्राप्त हो। जो गति आपके भक्त को प्राप्त होती है ना, वही गति हमको भी प्राप्त हो। जो भक्ति उसको प्राप्त होती है ना, वही भक्ति हमको भी प्राप्त हो। तीनों गुणों से परे होकर समस्त दुखों से छुटकारा पाकर व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है, वो भक्ति की पूर्ण गति है। वही परम गति भी हमको प्राप्त हो। और देखो, जैसा भक्तों के हृदय में आपके चरणों के प्रति प्रेम होता है, वही प्रेम भी हमें प्राप्त हो। और फिर ऐसे भक्तों का विवेक भी होता है, विवेक भी हमें प्राप्त हो, नित्य अनित्य का विवेक। पर आध्यात्म मार्ग में जाने का, ये विकास करने का के लिए ये मांग रही है। भक्ति मांग रही है, विवेक मांग रही है। ज्ञानी लोग जैसे रहते हैं उसी प्रकार की स्थिति हमको प्राप्त हो। भगवान से उनके चरणों में दृढ़ भक्ति मांगी, भक्ति के साथ भक्ति के फल भी गिना दिए। उनका जीवन क्लेश रहित हो, आनंद से भरा पूरा जीवन हो। वास्तव में जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं ना। कुछ भी कर रहे हैं, पीछे इसका देखिए क्या है। हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और ऐसा आनंद जो रुके नहीं, टूटे नहीं, सदा बने रहे, किसी भी परिस्थिति में वो जाए नहीं। और ये तरीका है। इसलिए इतना कुछ हो हल्ला मचा हुआ पूरा संसार में। सब लोग वही प्राप्त करना चाहते, जानते नहीं है, गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। ढूंढना तो यहां है रामचरितमानस के अंदर, परमात्मा में। अब दोहा 151 में क्या बोलते हैं? सुनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना। शत्रुपा ने जब इस प्रकार विनम्रता के साथ गंभीर बात और सुंदर शब्दावली में वरदान मांगा, तो भगवान तो थे ही बड़े दयालु। वो बोले, तुम चाहती हो, जैसी भक्ति चाहती हो, मैं सो दीन, वो मैंने तुमको दी। इसमें जरा भी संशय मत करना, निश्चित रूप से तुम्हें यह मिलेगा। मनु शत्रुपा ने जो वरदान मांगा, भक्ति ऐसी ही होती है। भक्ति देखो दो प्रकार की होती है।
एक साधन भक्ति, एक साध्य भक्ति। अभी तक मनु शत्रुपा जो तपस्या करते हुए अपना प्रयास करते रहे वो साधन भक्ति है, लेकिन साध्य भक्ति को भक्त केवल अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकता, उसमें भगवान की कृपा भी चाहिए, उसके लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। मनु शत्रुपा को वही भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। भगवान ने कहा, देखो हम तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि हमारी कृपा से तुम्हारे अंदर अलौकिक विवेक सदा बने रहे। देखिए सांसारिक विवेक में क्या होता है, संसार का भला बुरा लाभ हानि ये सब समझते हैं ना, क्या भला क्या बुरा, क्या लाभ क्या हानि। और नित्य अनित्य का विवेक क्या है, भौतिक जीवन और परमार्थिक जीवन में क्या अंतर है उसका महत्व हमको पता है। यह अलौकिक विवेक है। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तुम्हारा यह अलौकिक विवेक कभी नहीं मिटेगा। नित्य अनित्य का जो विवेक करोगे, भगवान की तरफ आगे बढ़ोगे, बुद्धि वहां लगाओगे, ये नहीं मिटेगा, तुम भटकोगे नहीं, ये चलता रहेगा। अब मनु को अपनी गलती समझ में आई तो उन्होंने भगवान से बिना कही फिर से अपने आप भगवान से एक और वरदान मांगा। इसलिए मनु ने विशेष आग्रह करते हुए भगवान के चरण पकड़े, बोला प्रभु हमारी विनती है, हम कुछ कहना भूल गए थे। पुत्र प्रेम की भावना हमारे मन में है आपके चरणों के प्रति। देखिए भक्ति के अनेक रूपों में से एक वात्सल्य भक्ति भी है, वो हमको प्राप्त हो, लेकिन उस समय ऐसा ना हो कि हमारे पुत्र बनकर आप आओ और हम आपको भगवान समझते हुए आपके चरण पकड़े, तो दुनिया कहेगी बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, पुत्र के पांव छूता है। इसलिए ऐसा हो कि पुत्र प्रेम भी बना रहे और भक्ति भी बना रहे। इसके लिए मनु भगवान से वरदान मांगते हैं। अब ये वरदान भी कैसा है देखिए, वो मांगा भी पुत्र तो क्या, वो दशरथ बन के आएंगे पुत्र, उन्होंने भगवान देखी ही नहीं। राम जी उनके पुत्र थे लेकिन कभी भगवान समझ ही नहीं पाए, पुत्र मोह में ही चले गए, हाँ राम बोल के मुक्ति नहीं हुई। मणि बिनु फणी जिमी जल बिनु मीना, जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प अथवा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके बिना ना हो, आपसे अलग हम ना हो। जैसे आगे विश्वामित्र के साथ भी भगवान राम चले जाते हैं तो महाराज दशरथ से विमुखता नहीं है, लेकिन जब कैकेयी के कारण राम जी को 14 वर्ष के लिए वन जाने को कहना पड़ा तो देखो भगवान से विमुखता आ गई, राम जी वनवास चले गए। अब ऐसी दशा हो गई दशरथ की कि पानी से मछली अलग निकाल दी गई हो, सर्प से मणि छीन ली गई हो, वो तड़प गए, मेरा बेटा 14 साल वनवास। इसलिए आगे महाराज दशरथ जी का जीवन चला नहीं, उनको अपना अंत हो गया उनका, उनको अपना छोड़ना पड़ा जीवन। अस समुझत मन संशय होई, ऐसा वरदान मनु ने जब मांगा तो बड़ा भगवान को संकोच लगा कि हमारे भक्त की ऐसी दशा हो, वह इतना व्याकुल हो, तो हमारे लिए बड़े संकोच की बात होगी। मनु ने भगवान के चरण पकड़ लिए, नहीं हमें तो यही वरदान चाहिए। अब भगवान ने एवं मस्तु ऐसे ही कहा, जाओ ऐसा ही हो, और आगे अब जाओ हमारे आदेश का पालन करो और शरीर छोड़ने के बाद इंद्रलोक में वास करो। तह करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, वहां तुम खूब भौतिक सुख तुमको प्राप्त होगा, वहां पर रहना, अपना समय व्यतीत करना, और उसके बाद तुम अयोध्या के राजा होगे, तब मैं तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आऊंगा। देखो यहां कहानी क्या हो रही, कथा, ये अवतार क्या कारण था, राम जी का अवतार लेने का बहुत सारा कारण था। एक तो नारद जी की कथा सुनाई, अब ये मनु शत्रुपा का कथा है, इसके कारण भी उनको अवतार लेना पड़ा। तो बोलते मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। देखिए मनु शत्रुपा को भगवान ने दर्शन दे दिए, परंतु उन्होंने वरदान इस प्रकार का मांगा कि फिर से पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। शास्त्रों के अनुसार क्या है, कभी कभी तो जीव को एक शरीर छोड़ने पर तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है, लेकिन कभी दूसरा उपयुक्त शरीर उपलब्ध नहीं है, बीच में कुछ विलंब हो जाता है, तो उस समय जीव स्वर्ग आदि लोकों में, बहुत सारे लोक हैं वहां पर रहते हैं, पितृलोक है, स्वर्ग लोक है, और कुछ नरक लोक में भी रहते हैं। और उसके बाद फिर मनुष्य क्या अथवा कोई दूसरा शरीर जो भी है वो प्राप्त हो जाता है। कोई जरूरी नहीं मनुष्य का शरीर प्राप्त हो,
हमारे शास्त्र बोलते नीचे भी जा सकता है, डराते हैं, अधोगति भी यहाँ पर पेड़ पौधे का जन्म मिल जाएगा या जानवर का जन्म मिल जाएगा। जैसा कर्म वैसा पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमने अच्छी तरह प्रकार से देखा था ना तत्वबोध में, पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम। जैसा कर्म वैसा पुनर्जन्म, इस प्रकार से एक कर्म चलता है। अब दोहा नंबर 152 में क्या बोलते हैं? भगवान मनु शत्रुपा को बताते हैं कि इच्छामय नर बेस सवार है, अपनी इच्छा से हम मनुष्य शरीर धारण करेंगे और तुम्हारे घर में हम प्रकट होंगे। देखो यहां पर यह भी बता दिया कि भगवान का अवतार लेने का क्रम किस प्रकार से, वो जीव की तरह से नहीं है। जीव को जबरदस्ती विवश होकर अपने कर्मों को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। वो क्योंकि उसने शुभ अशुभ कर्म किए हुए हैं, पिछले जन्म का सब जमा पड़ा है, तो और कुछ नहीं, ठेल दिया जाता है उसको, जाओ भाई जाना ही पड़ेगा, क्यों किए थे ऐसा कर्म। स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, मनुष्य लोक में आओ, अपने शरीर का शुभ अशुभ कर्म का ना धारण करो। ये जीव की व्यवस्था है, और यही व्यवस्था से जो जीव यहां पर जन्म लेता है, इसी को बोलते बंधन है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमें सुख दुख अन्य व्यक्तियों के कारण नहीं होते। दूसरों को दोष देना बंद करना हमारे शास्त्र बार बार बोलते हैं। हमारी जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वो हमारे कारण, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण ही हमको ये घर मिला, ये परिवार मिला, ये शरीर मिला। हम जिम्मेदार हैं? कोई जिम्मेदार नहीं। अपने कर्म का फल परिवार धन आदि ये प्राप्त होना नहीं है। कर्म का फल तो उसके प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। एक व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेकर बड़ा खुश होता है, अरे पूरा जीवन हंसता रहता है। सोचो अब उसका पुण्य है कि पाप है, आप बोलो। एक व्यक्ति के घर में गाड़ी है, सब कुछ है, दिन भर झगड़ा होता है बड़ा बंगलो है, बाहर लॉन है, क्या होगा? अब बोलो पुण्य है कि पाप है? आपके पास क्या है, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है। इसलिए तो बोलते हैं ना स्वामी जी हमारे बार बार, आपके पास क्या है इससे आपका जो व्यक्तित्व है वो नहीं पता चलता। आप क्या है उससे आपका व्यक्तित्व पता चलता है? सुख दुख से परे निकलना है ना, आउट ऑफ द चक्कर, घूमता हुआ चक्र जो है ना, उसे बाहर निकलना है ना। उस चक्कर से कैसे बाहर निकलेंगे? अपना व्यक्तित्व बदल दीजिए, अपने मन की भावना बदल दीजिए, और सुख भी, जो दुख है वो दुख भी नहीं रह जाता। भगवान ने बता दिया कि मैं कर्म के बंधन के कारण यहां नहीं आता, मैं अपनी इच्छा से शरीर धारण करता हूं। और गीता में भी भगवान ने कहता है, कहा है, क्या कहा है? प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम आत्म माया, अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं अपनी योग माया से शरीर धारण कर लेता हूं, प्रकट हो जाता हूं। और जिस जीव को यह समझ में आ जाए कि मैं कैसे जन्म लेता हूं, कैसे कर्म करता हूं, तो त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना, शरीर छोड़ने के बाद में वह मुक्त हो जाता है। इच्छा में नरवेश बोल रहे हैं। जैसे रंगमंच का अभिनेता नाटक के लिए वेश बनाकर अभिनय करते हुए अपना वास्तविकता को नहीं भूलता कि वो कौन है, ऐसे ही भगवान अवतार लेकर यहां लीलाएं करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं भूलते। उनको पता है कि मैं भगवान हूं, मैं ज्ञानी हूं। जिस जीव को भी आत्मज्ञान हो जाता ना, उसे यह जीवन ना एक नाटक, हंसी मजाक लगता है, नाटक लगता है। अरे क्या नाटक चल रहा, मजा आ रहा, उसमें मजा लो, सब चीजों का उपयोग करो और आनंद में रहो। क्योंकि बाहर से आनंद मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है। एक बार आपको आत्मज्ञान हो गया तो इसका मतलब अंदर का जो स्रोत है ना, खजाने वाला आनंद का, वो सब बाहर आएगा। जब बाहर से नहीं मिल रहा तो अंदर का आनंद ले लो भैया टट से अपना वो सॉकेट है ना अंदर लगा देना, आनंद का सॉकेट अंदर लगा दो। बाहर से सॉकेट निकाल के है, यहां से नहीं मिल रहा, अंदर लगा दिया, टक टो करके ऊपर से पूरा आनंद तो इस तरीके से आनंद प्राप्त करिए। प्रकट निकेट, भगवान जब हमें इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं ना, तो निर्गुण निराकार परमात्मा अप्रकट है, और आंखों से दिखाई देने लगे तो क्या? सगुण। निर्गुण और सगुण, जो दिखाई नहीं दे निर्गुण, जो दिखाई देते वो सगुण। हाँ,
अनशन सहित, हे तात, मैं इस समय भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सहित 4 व्यूहों के रूप में शरीर धारण करूंगा और भक्तों को सुख पहुंचाने वाले कार्य करूंगा। लीला समाप्त होने के बाद भी युगों युगों तक जेव सुनी सादर, जो भक्त आदर पूर्वक इसे सुनेंगे तो भव तरी है, बंधन से छूटकर संसार सागर से पार कर जाएंगे। भगवान के प्रति जिसके हृदय में प्रेम होता है वो भी बड़े रुचि पूर्वक भगवान को, उनको मजा आता है, प्रेम है ना भगवान के प्रति। जिसके प्रति प्रेम होगा उसकी चीजें आप सुनना चाहेंगे ना, बार बार मन करेगा ना, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। और ये सब चीजों का प्रभाव उसके संस्कारों में बहुत शक्तिशाली रूप में पड़ता है। इसके कारण उसके ममता, मद आदि ये सब विकार है ना, वो छूट जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। देखिए, व्यक्ति में अभिमान बहुत होता है अपने परिवार को लेकर। मेरे दादाजी आईएएस, अरे मेरे दादा के दादा ना वो पूरा गांव के मुखिया थे, उन्होंने ये किया था। अपने परिवार को लेकर ये सब इतना इतना अभिमान होता है, संपत्ति को लेकर अभिमान होता है, धन को लेकर अभिमान होता है, यह मद, मेरापन, यह ममता है। और इस ममता का ही अहंकार होता है। जब यह मद और अहंकार छूटे तब व्यक्ति की मुक्ति हो। भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन होते। एक प्रयोजन तो यह बता दिया कि धर्म परायण जो भगवान के भक्त है उनकी रक्षा करना। दूसरा यह है कि भगवान की कथा जो संत लोग बाद में गाएंगे, सुनाएंगे, सुनेंगे तो उनकी भी मुक्ति होती रहेगी। इसी प्रकार से अवतार के अनगिनत अंग प्रयोजन होते। आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, भगवान ने कहा कि हमारी आदि शक्ति जिसने इस जगत की रचना की है वो हमारी माया, सीता जी जो है ना माया है। हम लोगों ने तत्वबोध में पढ़ा है ना कि ब्रह्म और माया, द हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों मिलकर पूरा संसार बना है। तो यहाँ पर वो अगर दिखने वाले रूप में आ जाए तो क्या है, राम और सीता, सीता जी माया का रूप, ये अवतार लेंगे, दोनों अवतार लेंगे। भगवान के 2 रूप हो गए, एक वे स्वयं है और एक उसकी माया। भगवान की माया भगवान से भिन्न नहीं, अलग नहीं है, लेकिन जब अवतार लेते हैं वो 2 रूप में हमको दिखाई देने लगता है। पद्म पुराण में कथा आती है कि हरिदेव और कनकलता नामक ब्राह्मण दंपति ने भी उसी समय तपस्या की तथा भगवान से वर मांगा कि हमारे घर पुत्री हो और आप हमारे दामाद हो। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ मेरी शक्ति पुत्री के रूप में आकर अवतार लेगी। उसी संदर्भ में भगवान ने मनु शत्रुपा को यहाँ बता दिया कि हरिदेव और कनकलता को हम पहले ही वरदान देकर आए हैं, वहां पर हमारी शक्ति सीता होकर अवतार लेगी। यही हरिदेव और कनकलता अगले जन्म में जनक और सुनैना हुए और सीता जी उनकी पुत्री हुई। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, भगवान फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा और जैसा तुम्हारे पुत्र में प्रेम है उसी प्रकार से हमसे तुमको प्रेम होगा। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, भगवान ने 3 बार सत्य कहकर अपनी बात को निश्चित ये होना है, ताकि मनु के मन में भक्त के मन में संदेह कोई रखना नहीं चाहते भगवान। चलो थोड़ा तुमको और निश्चिंत कर देते हैं। अब बार बार उसको समझाकर भगवान अंतर्धान हो गए, फिर से नहीं दिखाई दे रहे। मतलब अंतर्धान होना मतलब निर्गुण रूप में तो है ही, वो सगुण रूप में आए थे, अब निर्गुण रूप में हर जगह है, कहाँ नहीं है। वो तो हमेशा बने रहते हैं अपनी रूप में, माया से प्रकट होते हैं। दंपति ऊर धरीर भगत कृपाला, मनु शत्रुपा जो भगवान के भक्त थे उन्होंने भगवान को अपने हृदय में धारण किया, बहुत समय तक आश्रम में रहे, प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते रहे और उनको ये विश्वास था कि कालांतर में आगे जाकर भगवान हमारे पुत्र के रूप में आएंगे। और इसी प्रसन्नता के साथ उनका पूरा जीवन बीता। समय पाए तनु तजी अनियासा, जीव शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर छूटता भी है। प्रारब्ध अनुसार जब शरीर का समय पूरा हो गया तो उन्होंने भी शरीर छोड़ा। शास्त्र क्या बोलते, प्रारब्ध से शरीर चलता है। भगवान जो प्रारब्ध है उससे तेल क्या है, शरीर चलने का प्रारब्ध।
अब प्रारब्ध है ना, आपके पास घर पैसा कुछ नहीं होना, अब जीना है, खाना आ जाएगा कहीं ना कहीं से, चिंता मत करो। भगवान ने सबके लिए बना रखा है, वो आपको दे देंगे। और जब आनी होगी, तेल खत्म हो गया, तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां से भी जाना ही पड़ेगा। फॉरेन में, अमेरिका में ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं। जाओ भैया, जब तक प्रारब्ध कहाँ दो, प्रारब्ध का तेल खत्म, उसी दिन जहां भी रहोगे जाना पड़ेगा। मनु शत्रुपा का शरीर बिना किसी कष्ट के छूट गया और जहीं कीन अमरावती वासा। उसके बाद जीव रूप में मनु शत्रुपा ने स्वर्गलोक में वास किया, वहां पर बहुत काल तक रहे। अपनी पुण्य के कारण वहां भी उन्होंने सुख प्राप्त किया। यहां देखते कि देखिए, आध्यात्मिक साधना जो है ना, हमको इस जीवन में तो सुख देती है, और शरीर छोड़ने के बाद भी देखो यहां स्वर्ग प्राप्त होता, वहां भी सुख है, सुख ही सुख है, दुख नहीं इसमें। तो इस तरह से उन्होंने भी सुख प्राप्त किया। यह इतिहास पुनीत अति उम ही कही वृष केतु। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि यह परम पवित्र इतिहास शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया था। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु है। भरद्वाज सुनो, भगवान राम के अवतार लेने का एक और कारण, अब दूसरी कथा शुरू होगी। एक तो ये हो, एक नारद जी वाला हो गया, एक प्रताप, अब तीसरी कथा आने वाली, एक मनु शत्रुपा हो गया, अब तीसरी कथा, वह भी सुनो। अभी एक नई कथा शुरू होती है, दोहा नंबर 153। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह बात पुरानी और पवित्र बात है, बहुत पवित्र कथा है। हे भरद्वाज मुनि, तुम इसको सुनो। यह कथा भी शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। क्या? विश्व विदित, सारे संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। और लोग कहते भी है कि एक ब्लैक सी है, ब्लैक सी के पास ना काकेशस पर्वत है, और उसको बोलते वही कैकई देश था। अभी वो यूरोप और एशिया के बीच में वो माउंटेन पर्वत रेंज है वो, तो वहां बोलते हैं। सोचो सोचो, ये धर्म हमारा कहां कहां गया, सोचो, कैकई देश। अब वो क्या हो गया, नाम बदलते बदलते बोल दिया कॉकस माउंटेन्स, यूरोपियन लोग बोलते कॉकस माउंटेन, कैकई देश। धर्म धुरंधर नीति विधाना, वह राजा धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला और राजनीति को जानने वाला था, बड़ा तेजस्वी, बड़ा शक्तिशाली था, और साथ साथ शील निधान भी था। शक्तिशाली होने के साथ उसमें विनम्रता थी, प्रजा पालन करता था, और देखो क्षमा भी करता था। और क्षमा कौन कर सकता है? किसी कवि ने कहा है, क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके दंत गरल है। माने देखो, आपका दांत जिसका जो काटने वाला होता है ना, वो नहीं काटे तो बोले ठीक है क्षमा किया। अब जिसका कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, वो क्या क्षमा करेगा? जो किसी को मार ही नहीं सकता, सब दांत निकल गया सांप का, वो काट ही नहीं सकता, मैं क्षमा करता हूं। आप क्या ऐसे ही क्षमा कर दिया हो? तो इसलिए मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों का भी ना, देखिए यहां पर सब ज्ञान व्यक्तियों को होना चाहिए। व्यक्ति को शक्तिशाली भी होना चाहिए और तेजस्वी भी होना चाहिए। धर्म के बल पर व्यक्ति तेजस्वी होता है, धर्म पे चलेंगे तेजस्वी होगा। हाँ, और ये सत्यकेतु धर्म के बल पर बहुत तेजस्वी हो गया था। अगर तेजस्वी व्यक्ति धर्म छोड़ देना तो उसका तेज क्षीण होने लगता है। राजा सत्यकेतु में विनम्रता भी थी, इसलिए उसको शील निधान बोल रहे हैं। और उसके बड़े वीर 2 पुत्र हुए, वे भी सब गुणवान और युद्ध करने में बड़े प्रवीण। बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु के सामने भी ना वो पीठ नहीं दिखाते थे, वीरता थी। राजधनी जो जेठ सुत आही, उसमें से जो बड़ा सुत पुत्र था उसी को राज्य प्राप्त होना था, उसका नाम था प्रताप भानु। राजा के दूसरे लड़के का नाम था अरिमर्दन, वह प्रताप भानु से भी ज्यादा शक्तिशाली था और डर के भागने वाला नहीं था युद्ध क्षेत्र में। और दोनों भाई में बड़ा प्रेम था, एक दोनों से को बड़ा समझते थे, अपने अधिकार का पालन करते थे, धर्म की शिक्षा प्राप्त थी। देखिए यार, धर्म की शिक्षा प्राप्त होगी ना तो हम परिवार में भी अच्छे प्रकार से जीत पाएंगे, धर्म से चलेंगे। लेकिन आजकल परिवार बनाने के लिए कोई शिक्षा नहीं। अच्छा लड़का बड़ा हो गई बा, कितना हो गया है, हाँ अभी 21 साल, नौकरी हो, अच्छा कर दो शादी, ना धर्म पता ना कुछ पता। उसके बाद वही है, जाकर दोनों कुड़ वो अपनी पत्नी को मारता है, वो अपने पत्नी को मारता है, दोनों मारपीट में लगे हुए हैं।
तो अब ऐसा कैसे, देखिए परिवार धर्म समझ, जो व्यक्ति धर्म समझता है ना, वो सबका सम्मान करेगा, किसी पर जल्दी हाथ नहीं उठाए, कठोर बात भी नहीं बोलेगा। तो यहां पर दोनों जानते थे, तो भाई भाई में लड़ाई नहीं होता था। आजकल तो भाई भाई में थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा के लिए इतना झगड़ा हो जाता है ना, कोर्ट में चले गया, ये कोर्ट में चले गया, इस तरह से। शिक्षा, ये शिक्षा झगड़ा ना हो, ये धर्म देता है। तो दोनों भाई बड़े सुंदर तरीके से राज करते हैं। और बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा ने राज्य दे दिया था, चलो तुम करो। और धर्मशास्त्रों में बार बार बताया गया, सारा जीवन राज्य ही करते रहना व्यक्ति का धर्म नहीं है। युवा काल में राज्य संभाले और वृद्ध होने पर वानप्रस्थ बने और आध्यात्मिक साधना करे। एक समय आने पर ये सब छोड़ना चाहिए। देखो प्राकृतिक रूप से भी हमारा शरीर ऐसे ही बना है ना, कुछ समय बाद हम काम कम कर पाएंगे। तो इस तरह से बनाया गया कि धीरे धीरे खूब काम करो, जब मन शुद्ध हो जाए तो अपने शरीर भी बोलने लगेगा, बैठ के भगवान का ध्यान भजन करो। तो सत्य केतु ने राज्य सौंप दिया, बोला अब मेरा समय है, वानप्रस्थी हो जाऊंगा। अपने धर्म का पालन किया उसने, प्रताप भानु को राजा बना दिया और तपस्या करने चल दिया। शास्त्रों की यही शिक्षा है, प्राचीन काल में लोगों ने ऐसे ही किया और ऐसे ही करना चाहिए। यह श्री रामचरितमानस और महाभारत क्या है, इतिहास ग्रंथ है, परंतु ये इस स्कूल में जो इतिहास पढ़ाया जाता है ना, उससे भिन्न है। ये इतिहास मात्र नहीं है, ये धार्मिक इतिहास है। इसमें धर्म अध्यात्म की शिक्षा मिलती है। जब प्रताप परबी भयु नृप फिरी दोहाई देश। जब प्रताप भानु राजा हो गया तो सारे देश में उसने ऐलान करवा दिया कि कोई यहाँ अनैतिक जीवन नहीं जिएगा, सब धर्म का जीवन जिएगा, कोई दुराचारी होगा तो दंड पाएगा। देखिए यहाँ पर समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। समाज का एक वर्ग तो भय के कारण से गलत काम नहीं करता, उसके लिए भय आवश्यक है, डंडा चलाना पड़ता है। और दूसरा एक वर्ग है ना, वो स्वेच्छा से धर्म का पालन करता है। क्यों? क्योंकि धर्म हमें सुख शांति और आध्यात्मिक विकास भी देगा। इस प्रकार राजा वैदिक विधि से प्रजा का पालन करता था और कतहु नहीं अगलेश, और राज्य में कोई पाप नहीं करता था, रंच मात्र भी किसी की कोई पाप नहीं करता था। आगे देखते दोहा नंबर 153 में क्या, नृप हित कारक सचिव शयाना। प्रताप भानु राजा एक मंत्री भी था। प्रताप भानु राजा का एक मंत्री था, वो बड़ा बुद्धिमान था। उसका नाम क्या था, धर्मरुचि। वो अच्छा राजनीतिक था, व्यवस्था को जानने वाला था और बड़ा योग्य था। राजा का भाई तो बलवान था, स्वयं राजा बड़ा बलवान था, और उसके साथ ये मंत्री भी आ गया, तो क्या हो गया, बड़ा अच्छा जोड़ बन गया। और इसमें सेना वगैरह भी थे, रथ हाथी घोड़े पैदल, सब बड़ा सेना था। और सेना ऐसी थी कि योद्धा युद्ध में लड़ते लड़ते भले मर जाए लेकिन युद्ध छोड़ के भागने वाले नहीं, इतनी अच्छी स्ट्रांग सेना थी उसकी। और ये सब देख के प्रताप भानु को बड़ा प्रसन्नता हुआ कि मेरा राज्य एक स्ट्रांग राज्य हो गया, और सब तरह से व्यवस्था ठीक है, सब जुगाड़ बन रहा है, खूब धमाधम बाजे बजे और तैयारी होने लगे। अब क्या, जब भी किसी के पास ऐसा शक्ति आ जाता ना, वो सोचता है इसको फैलाओ, दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया जाए। और उसके मन में आया अब हमारे पास ऐसी शक्ति हुई है, चलो हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजा ने सोचा कि सारे पृथ्वी का राज्य हमको मिल जाए, सब राजा हमारे अधीन हो जाए। विजय हेतु कटकई बनाई, और इस कामना से प्रेरित होकर सेना को तैयार किया और ब्राह्मणों के बताए हुए मुहूर्त के अनुसार अपनी सेना लेकर चला। दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया, युद्ध भी हुआ। दो प्रकार से युद्ध होता है, एक तो इतनी बड़ी सेना देखकर कुछ राजा लोग बोलते चलो भाई लड़ना उड़ना नहीं चाहिए, इनके शरण में आ जाओ। कोई राजा बोलता हम बिना लड़े नहीं आएंगे। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, इसलिए कहीं कहीं युद्ध होता है। ये प्रताप भानु शक्तिशाली था, सब राजाओं को जीत लिया, और कई सब राजा लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और भेंट लेकर वो प्रताप भानु के पास गए। लेकिन उनको बोला प्रताप भानु ने, तुम शासन व्यवस्था चलाते रहना और हमको कर देते रहना। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप में ये अपनी सेना लेकर घूमता रहा और सब राजाओं को इसने जीत लिया। पूरा पृथ्वी सोचो, वहां क्या था, हिंदू धर्म पूरा जीत लिया उसने, तो और क्या था, 7 महाद्वीप।
और सब राजा लोग स्वर्ण आभूषण के रूप में ना कर लेकर देते थे उनको, और इस तरह से उसका राज्य बना रहता था। वो लोग वहां राज्य करते थे, उनको कर देते थे, अपने में नहीं मिलाया उन्होंने, हर वर्ष कर लेने की व्यवस्था कर दी थी। तो चक्रवर्ती राजा बन गया, सब राजाओं के ऊपर जो महाराजा होकर चक्रवर्ती राजा। सकल अवनि मंडल ते ही काला, इस प्रकार पृथ्वी पर जितने राज थे उसने जीत लिया, और उसके सफलता प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं हुई। इस प्रकार संसार भर के चीजें उसके अंदर वो अपने अधीन कर लिया। राजा नगर में वापस आया, और राजा प्रताप भानु राज्य करता रहा, धर्म काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था, नियंत्रित रूप से, संयम रूप से और नैतिकता के साथ जीवन व्यतीत करता था। ये नहीं कि इतना बड़ा मेरे पास हो गया प्रॉपर्टी, चलो जैसे तैसे। आजकल लोगों के पास दिखाते खूब है हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई, BMW, और वो उसके लिए पार्टी देंगे, आओ आओ। आने के बाद बोलेंगे ना हमारे घर में पार्टी आई है, खाने पीने का बड़ा प्रोग्राम है। और उद्देश्य क्या मालूम, जो चीज खरीदा ना सब दिखाया जाएगा। ये देखिए एक कल ही खरीदा है BMW, बैठी बैठी आइए, हाँ चला यहाँ ले जा। तो यहां पर क्या है ना, खूब भोग करते हैं, भगवान की तरफ समय देने के लिए है ही नहीं समय उनके पास। बाकी चीजों के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। लेकिन प्रताप भानु राजा वो संयमित था। इतना बड़ा राज, पृथ्वी का राजा होने के बाद भी बड़े नियंत्रित रूप से अपने इंद्रियों का संयम के साथ, इंद्रिय संयम के साथ वो भोग करता था, संतुलित था। दोहा 155 क्या बोलते, जब सारी पृथ्वी पर प्रताप भानु का राज हो गया तो कामधेनु भय, माने कामधेनु के समान। मशरूम मटर बना लो, प्याज प्याज भुनना चालू कर दो, प्याज टमाटर। तो राज्य भरा पूरा था उनका, खूब पैदावार हुई, धर्म का राज्य था, धर्म में राज्य चल रहा था, समृद्धि थी। झगड़े फसाद वहाँ होते ना जब धर्म का पालन नहीं होता है। यहाँ पर सब लोग धर्म का पालन करते थे, सब दुख वर्जित। देखिए ऐसी स्थिति में प्रजा के भौतिक अभाव जनित दुख सब दूर हो गए, प्रजा सुखी हो, सबको सब चीज अवेलेबल था वहाँ। देश भर में शांति समृद्धि छा गई। और ये जो धर्म रुचि थे इनके मंत्री, उनको भी भगवान के चरणों में बड़ी प्रीति थी। तो मंत्री के सलाह पर वो राज्य चल रहा था। तो जो अगर धार्मिक मंत्री है तो राज्य भी अच्छा चलेगा, धर्म से चलेगा। अब इस कथा के विषय में लोग शंका करते हैं कि प्रताप भानु ने क्या अपराध किया जो आगे जाकर विनाश को प्राप्त हुआ। तो यहां ध्यान देना चाहिए कि प्रताप भानु और अरिमर्दन दोनों भौतिकवादी लोग थे, दोनों की भौतिक समृद्धि में खूब प्रीति थी, इसलिए तो वो चक्रवर्ती राजा बना ना, हमको चाहिए। धर्म भौतिक समृद्धि में खूब सहायता करता तो है, धर्म से आप चलेंगे तो आपको यहां मिलेगा भौतिक समृद्धि। लेकिन धर्म के बाद, भौतिक समृद्धि के बाद परमात्मा का ज्ञान, उसमें समर्पण भाव भी होना चाहिए। एक समय आने पर जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाना चाहिए। ये सब प्राप्त करने के लिए नहीं जीवन जीना चाहिए। और ऐसा भाव मंत्री धर्म रुचि के मन में तो था, लेकिन राजा और उसके भाई के मन में ऐसी बात नहीं थी। और जीवन का कोई आधार नहीं था, धर्म से जियो, ज्यादा से ज्यादा जमा करो, भगवान दे रहे, सब ठीक रखेंगे, क्यों जाते हैं मंदिर में, हमारा परिवार ठीक रहे, हाँ कोई गलत गड़बड़ ना हो जाए, परिस्थिति ठीक रहे, हाँ, पैसा मिलता रहे। हाँ? ये कितना दिन तक चलेगा? ये भी तो धर्म है ना। हाँ? जितना भी सुख समृद्धि हो जाए, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन विनाश को प्राप्त होगा।
मंत्री राजा को नीति के अनुसार शासन व्यवहार सिखाता था और बताता था, राजा वैसे ही करता था। और उसके मानने के कारण वह राजा संत, पितर, ब्राह्मण इन सब की सेवा करता था। आगे देखेंगे कि धर्म रुचि मंत्री की सलाह पर राजा जब चलता है तब तक मंत्री के बल पर राजा की समृद्धि बढ़ती जाती है। परंतु एक समय ऐसा आता है कि मंत्री से राजा बिछुड़ जाता है, वहां मंत्री की सहायता प्राप्त नहीं होती। परिणाम स्वरूप राजा अपनी बुद्धि से काम लेता है और उसकी बुद्धि भौतिकवादी स्वार्थी बुद्धि थी और वो उससे विनाश होता है। सावधानी से देखें तो कथा में नहीं ये सब दिखाई देता है। राजा वेदों में बताए धर्म के कार्यों को बड़ा सुखपूर्वक करता था, मंत्री के बताए अनुसार खूब सब करता था, धन, अन्न, वस्त्र, भूमि दान देता था। वेद, पुराण, शास्त्र वहाँ पढ़ा जाता था, विद्वान लोग सुनते थे। कुआं, वहाँ पानी का अरेंजमेंट, सब पानी की व्यवस्था, प्रजा को सुखी करने के लिए सुंदर बगीचे, खूब बड़े बड़े पार्क बनाए। यहाँ भी पार्क बना, लखनऊ में एक बड़ा पार्क है, एशियाज बिगेस्ट पार्क। खूब पेड़ पौधे लगे, बहुत दूर तक है वो पार्क, बहुत सुंदर है। तो इस तरह से उस समय भी राजा लोग बनाते थे, आज भी बनाते हैं, उस समय भी बनाते थे। तो इस तरह से प्रजा का पालन करते हुए खूब साधन उसने किया। ब्राह्मणों के रहने के लिए घर बना दिया, उनके लिए मंदिर बनाए, देवता घर, सब तीर्थन विचित्र बनाए। जहां जहां तीर्थ स्थान थे सबको अच्छा बना दिया। अब हमारे मोदी जी बना रहे हैं ना वाराणसी को, अयोध्या को इतना सुंदर कर दे रहे हैं। तो भगवान के भक्त, शिव के भक्त हैं वो इतना अच्छा। देखो हम लोगों का कितना अच्छा यहाँ पर पुण्य है कि ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आया जिसको ये दिखाई दिया कि यहाँ पर ये सब मंदिरें भी है, जिसकी हालत ठीक नहीं, खस्ता हाल है, इनको ठीक करो। भगवान ने अपना दूत भेजा उनके रूप में यहाँ पर। तो इस तरह से राजा सब कार्य करता रहा, राज्य बना रहा और सुखी भी बना रहता है। इस तरह से कोई करता है। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। जहां तक वेदों में और पुराणों में जिन जिन यज्ञों का वर्णन है ना, राजा ने एक एक हजार बार उस यज्ञ को किए और प्रेम, बड़े परिश्रम के साथ किए। और वेदों में राजा के द्वारा दिन यज्ञों के करने का विधान है, वो सब यज्ञ राजा प्रताप भानु ने किए। अब ऐसा सुंदर राज्य सोचो चल रहा था, क्या हुआ उसका आगे देखेंगे अगले क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।